गांव हो या शहर, मेयर हो या सरपंच, सीएम हो या पीएम, ऑपरेशन सत्ता। नाम ब्रजेंद्र यादव है। आज एपिसोड 5वें के जो ऑपरेशन सत्ता में हम बात करेंगे। होली आ गई है, त्यौहार है, महंगाई कहाँ पर है, और आज देखेंगे जो व्यापार वर्ग है किस तरह से पूरा खाली पड़ा रहा है। ये अपनी टकटकी लगाए हैं कि हमारे ग्राहक आएंगे और बात करेंगे। देखते क्या करते हैं। हमारे साथ विक्रेता है। आपकी ये कैसे चल रहा है, दुकान कैसे चल रही है? बहुत मंदा चल रहा है सर, बिजनेस बहुत मंदा चल रहा है। समझ लीजिए कि दिन भर इंतजार करते करते शाम हो जाती है और बिक्री के नाम पे वही 1000-2000 रुपया नहीं आ पाता है। खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है, तो दुकान मतलब का किराया निकालना मुश्किल हो रहा है। वही पूंजी ही टूट रही है ना। आदमी है, दुकान का भाड़ा है, लाइट बिल है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो रही है हमसे। बहुत दिक्कत हो रही है। होली के त्यौहार इस तरह से लोग अगले साल से और बहुत फीका है इस बार। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि होली कब है, बैंक भी बंद है, नेटवर्क नहीं है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो खरीदारी कैसे लोग करेंगे। इसलिए खरीदारी लोगों को हो नहीं पा रही है। तो आपके पास ग्राहक आते होंगे तो क्या कैसे क्या बात करते हैं? यही करते हैं, भैया पैसा नहीं है, क्या लेना था, ये लेना था, वो लेना था, बता के फिर थोड़ा मोड़ा अपना जो है एकदम काम निकाल के चले जाते हैं। काम निकाल चले जाते हैं। तो और बाकी अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं कैसे उनकी? बहुत बताते हैं बेचारे, लेकिन अब क्या करें भाई, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो भी वही हाल है, हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए ना। तो और बाकी कुछ समस्याएं और बताते हैं जिंदगी जीने को लेकर, लॉकडाउन से अब तक जो चल रहा है लोगों का। अब समस्या, हम लोग अपनी दुकान में समस्या बहुत पूछ के क्या करेंगे। अब समस्या तो सबके पास है, सबको समझ में आ रहा है, और हम क्या कर सकते हैं उसमें, सबकी समस्या। ये जो इनका शो है, ये आपकी बार जो है कि जनता कैसे है और जो व्यापार वर्ग है ये कैसे चल रहा है? क्योंकि ये जो होली का त्यौहार होता है इसमें व्यापार वर्ग खुश होता है और जनता बर्बाद होती है, लेकिन अब की बार व्यापार बर्बाद है और जनता वो तो पहले से बर्बाद पड़ी है, खाली पड़ी हुई, लेकिन कोई एक भी ग्राहक नहीं है। और बोलने के लिए भी कतराते हैं कि नहीं बोलना पड़े हमें कैमरे के सामने, क्योंकि इतना डरा हुआ समाज है कि जो सरकार की जो इस समय लोग अपना लोकतंत्र की हत्या के रास्ते पर जा रही है, अपने मनमाने पे तुली हुई सरकार, योगी सरकार। अगर ये दुकान पूरी खाली पड़ी है हुई है, यहाँ पर न ग्राहक है न मालिक हैं, और किस तरह से बेचारे अपनी ज़िंदगी भरण पोषण करते होंगे ये बताना मुश्किल है। और हम आगे भी देखते कई सारे दुकान और जगह सर्वे करेंगे इस बात को लेकर कि क्या महंगाई। देखिए यहाँ पर एक दुकान है। भाई साहब भी बताइए कैसा चल रहा है आपका? आप जरा आगे आएंगे क्या? आइए आइए बात करते हैं। यहाँ पर कुछ ये आभूषण की दुकान है, बात करेंगे। आइए आगे थोड़ा सा खड़े हो जाइए। ये बताइए कैसे आपका दुकान चल रहा है? होली का त्यौहार आया हुआ है, क्या कहेंगे आप? त्योहार क्या आया है, मंदा चल रहा है। कोरोना काल में मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है, और कोरोना से तो और त्योहार का सोने का जो भाव है तो उछाल मार रहा है। ये तो जुआ हो गया है। आगे आइए थोड़ा। जुआ हो गया है सोने का भाव। कैसे कैसे? अब कोई रेट नहीं है। आदमी, एक तो बाजार नहीं चल रहा है, आज बेचे कल महंगा हो जा रहा है, क्या करेगा। और जो आपके पास ग्राहक आते हैं वो क्या करते हैं आपसे, कैसे उनकी दिनचर्या चल रही है? ग्राहक क्या है, ग्राहक तो अपना सही कुछ भी। इनका मानना है कि ग्राहक बेचारा जो आता है वो अपनी बात कहता है, लेकिन ये इनके साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। ये महिलाएं हैं। भैया आप कहाँ आए, क्या करने आए हैं? हम आए हैं अपनी मम्मी को लिया कर इनकी अंगूठी दिलाने के लिए आए हैं इनको। हाँ, लेकिन महंगाई क्या आप लोग? महंगाई तो आसमान छू रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 10,000 का कमाई करो, 5,000 का उसमें क्या मैनेज कर, घर का खर्चा चलाओ, या तो शादी ब्याह देखो, कोई एक काम देखो, दूसरा तो हो नहीं पा रहा है 10,000 में। बस यही दिक्कतें हो रही है, इतनी महंगाई है। कैसे आप लोग घर चलाते? चाची इधर आई थोड़ा सा, ये बताइए कैसे घर चला रही हैं आप? क्या करें, बहुत परेशान हैं घर से। मरीज आदमी भी हम हैं, बहुत परेशानी है घर की। खर्चा भी कैसे भी चल रहा है। वही एक लड़का है मेरा, वही चला रहा है, 6,000 रुपया पाता है, गाड़ी चला रहा है अकबरपुर की, 6,000 रुपया महीने में देते हैं। वही जो भी चल रहा है बस ऊपर वाले जानते हैं कि कैसे चल रहा है, और क्या बताएं। भविष्य में कैसे आप लोग ज़िंदगी काटेंगे? अब काट रहे हैं, अब क्या करें, क्या बताएं, अब कैसे कट रही है। जब तक हुआ तब तक बहुत दिक्कत हुई होगी। बहुत दिक्कत हुई है, बहुत परेशान है। इलाज भी नहीं हो रहा है कि इलाज भी हो जाए, जांच भी कराना है, कुछ भी नहीं। सब परेशानी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर बोल रहे हैं जांच कराने के लिए नहीं हो पा रहा, पैसे की इतनी परेशानी है। तो फिर क्या आप यहाँ पर खरीदने आई हैं या बेचने आई हैं? नहीं, खरीदने आए थे, वही थोड़ा उधार पाड़ी करके। हाँ जी, वही बच्ची है ना, शादी करने के लिए बहुत परेशान है। लोग गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि हम भी साथ देंगे, करवा लीजिए शादी। कब तक रखे रहेंगे बेटी को, वही सबसे। ये देखिए एक माँ है, एक बिटिया की शादी के लिए परेशान है, आई तो हैं अपने यहाँ पर लेने के लिए, लेकिन इनका जो दर्द है कि बिटिया की शादी भी करनी है, गरीबी भी है, 5-6 हज़ार की नौकरी करता लड़का, कैसे घर चलेगा। ये है महंगाई का आलम।
जिस तरह से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं समाज इस तरह से पूरा टूट चुका है। लेकिन सरकार कहती है हम नौकरी दिए हैं, हमने जीडीपी की तो बात ही मत करिए सरकार से। ये लोगों ने जिस तरह से पूरा एकदम एक नेक्सस काम कर रहा है, मुझे लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति पैदा होगी। फिर हम आगे देखते हैं, किसी और लोग मुद्दे पर बात करेंगे। ये देखिए दुकान पूरी तरह से खाली है और यहाँ पर कोई नहीं है। स्टेशनरी की दुकान है यहाँ पर, जो कि शादी, इस समय शादी का, अगले महीने शादी होने वाला कार्ड बिक्री होता है, लेकिन यहाँ पर एकदम कोई नदारत, कोई ग्राहक नहीं है। और जनसेवा केंद्र भी है, अगर ग्राहक भी आता तो किसी तरह इनका भरण पोषण होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लोग कुछ कर पाएँ। ये है हमारा शो जो ऑपरेशन सत्ता में इस समय महंगाई के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। जो कि इधर गुलाल, पिचकारियाँ सब कुछ लगी हुई हैं, मास्क लगा, लेकिन सारे लोग कोई है नहीं, लेने वाला नहीं है। अब ये क्या समझ ले, त्यौहार मनाएं कि अपने बर्बादी का जश्न मनाएंगे जनता। बात करेंगे हमारे साथ कुछ महिला यहाँ पर हैं, आई हैं कुछ सामान लेने, शॉपिंग करने आई हैं, उनसे बात करें। भैया ये बताइए आपकी दुकान कैसे चल रही है? बहुत ख़राब चली, सही नहीं चल रही है। तो एकदम ग्राहक आते हैं? नहीं, बहुत कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। कब से ये दिक्कत हो रही है आपको? बस यही जब से लॉकडाउन लगाए हैं तभी से, जब से लॉकडाउन लगाए हैं तभी से हो रही है दिक्कत। हाँ, और उससे पहले मतलब था, अभी नहीं है, एकदम बिक्री तो है ही नहीं। घर चला रहे हैं, यहाँ की कमाई कितनी हो जाती है आपकी? बस चल रहा है, जो भी बिक जाए, 150, 500 जैसे। तो लाखों की पूंजी लगा के अपनी पूंजी तोड़ रहे हैं आप। अब क्या होगा जब ये लॉकडाउन लगेगा तो क्या होगा बताइए जनता का। तो बहुत ये मायूस हैं अपने दुकान को लेकर। भाड़ा वाड़ा कैसे भरते हैं आप? यहाँ का जो भाड़ा है कैसे जा रहा है आपका, जो ग्राहक नहीं आ रहा है तो? कोई ना कोई उपाय तो लगता है, उधार बाढ़ी जैसे उधार कर चला रहे हैं। हमारे साथ एक महिला यहाँ खड़ी हुई, हम शायद इनसे बात करेंगे। यहाँ पर ये भी आए शॉपिंग करने के लिए, देखते हैं अगर अपनी बात रखते हैं शायद तो कुछ हो। आप भी बताइए। हेलो, लगता है ये बात नहीं करना चाहती कि क्या मामला जो भी होगा, महिला है नहीं करना चाहती, भाई शर्माती भी होंगी महिलाओं को। और बहुत दिक्कत है यहाँ पर लेकर कि ये लोग जो, ये देखिए पिचकारी है, ये देखिए सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप भी लोग भी हैं। ये बताइए कैसे चला रहे हैं घर से? महंगाई, होली आ गई, सब लोग कैसे? बहुत हालत देखिए, बहुत ज़्यादा ख़राब है जी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह से आया हूँ 8 बजे, मात्र 100 रुपया बेचा हूँ। 9-10 परिवार घर पे हैं, कैसे साफ खुराक चलेगा? देखिए मैं कैंसर पेशेंट भी हूँ, दवा लूँ या परिवार खिलाऊँ? और दुकान आप भरी बात देख भी ले, वो तो व्यापार अगर माल ना दे तो बाबूजी खाने वगैरह और मर जाएंगे। उसका टर्नओवर नहीं हो रहा व्यापारी का पैसा। तो ज़िंदगी कैसे जिएंगे आप? अब बताइए कैसे, जैसे आप जी रहे हैं वैसे जीते रहेंगे। खाने बगैर बच्चे मरेंगे। होली है, कस्टमर है ही नहीं, उम्मीद करते हैं। कोई उम्मीद नहीं करते हम। जब हमारा पेट खाली है तो क्या उम्मीद करें हम आपसे? सर कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। हमारे साथ एक शख्स और है, बताइए आप भी यहाँ पर हैं, कैसे चला रहे हैं अपना घर और क्या हाल? घर क्या चल रहा है, देखिए सुबह से दुकानें खुली है, एकदम कस्टमर है ही नहीं। परसों होली है, कस्टमर का पता ही नहीं। महंगाई से सब परेशान है, पेट्रोल आसमान छू रहा है, गैस देखिए 900 रुपया हो गया, क्या कोई चलाएगा? तो अब की बार होली रंगीन नहीं होगी? कहाँ रंगीन होगी, देख रहे हैं एकदम रोड खाली है, दुकानें खाली हैं। तो जो आपका इस दुकान पे है, माल है, टर्नओवर नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा? हम लोग आते हैं, पूंजी आप खा रहे हैं बैठ के, तो खाना तो है ही, पेट तो कैसे वो खाएंगे ही, यही है। दूसरी बार लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन जो अभी जनता है अभी तक इसे घूमती रहती, लेकिन इनका जो असर होगा वो काफ़ी दूर तो भयावह होगा। हम बात करिए, बताइए लॉकडाउन लगने वाला है, कैसे आप लोग जान रहे थे? देखिए सर, मैं तो अभी यहाँ पे आया हूँ, 1 महीना हुआ है, मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस मामले में। जानकारी नहीं है जी। इधर आइए आप भी, ये बताइए आप क्या करते हैं? दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं आप रोज इससे? इसलिए टाइम से बहुत दिक्कत है, 2000-3000 हो जाए तो जान लीजिए बेहतर है। इतने टाइम महंगाई यही ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़। हमारे साथ कुछ और बात करेंगे, देखते हैं किसी और दूसरे चौराहे पर चलेंगे और बात करते हैं लोगों से कि ऑपरेशन सत्ता के दूसरे शो में क्या करते हैं लोग, आखिर में जनता कैसे जूझ रही है। हमारे साथ महंगाई कहाँ है आपके पास? किचन सब ठीक से चल जाता है? घर कैसे चला रहे हैं? हमारे कुछ समझाइए ना। अपना घर कैसे चलाती हैं आप? अब परेशानियाँ बा इस समय। क्या परेशानी बा? क्या परेशानी है आपके? अब परेशानी है, कमाई धमाई ना बे और घर और ना है। हाँ, खेती ना है, मजदूरी करे के बा और का। मजदूरी कर खाती हैं आप? हाँ। क्या करते हैं आपके पति और बच्चे सब पढ़ते हैं? जैसे पल्लेदारी में वो सब काम करत हैं। एक ठी पढ़ा था, जिन पल्लेदारी करत हैं।
सब घर चल रहा है। देखिए ये महिला हैं बेरोजगार, जिस बात करते हैं पल्लेदारी मतलब मजदूरी होती, पर डे रोज काम करना और रोज ही इनको खाना पड़ेगा। काम नहीं मिला शायद भूखे सोने की आशंका। महंगाई से गरीबों की कमर टूट गई है। पहले लॉकडाउन में तो इंसान अभी तक उभरा नहीं, और फिर ये लॉकडाउन का खौफ इंसान को बहुत बुरी तरह परेशान किए हुए है। उनके दिमागों पे ये चढ़ा हुआ है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो हमारा जो माल गया हुआ वो फंस जाएगा और हमारा रोज़गार, बेरोज़गार हम हो जाएंगे और हम एक एक कौड़ी के लिए परेशान हो जाएंगे। हम अपना घर कैसे चलाएंगे, अपना कारोबार कैसे चलाएंगे। ये हुकूमत इंसान को एकदम से बुरी तरह से महंगाई से दबा दिया है और इंसान सोचता है हम किस तरह इस महंगाई से उभरें। परेशानी इस बात की है और क्या कहें। और अगर आवाज़ उठाते हैं तो उसको दबाया जाता है कि आप कोरोना में बाहर ना निकलें और कोरोना में अपनी आवाज़ हुकूमत तक ना पहुंचाएं। ये जुल्म सितम आज तक किसी हुकूमत में नहीं हुआ था। पहली हुकूमत है जिसने इतने जुल्म सितम किए और हम उस जुल्म सितम को सहते रहे। अब आप बताइए हमारा रास्ता क्या है। इन्होंने डिक्टेटरशिप लगा दिया है, हमें बोलने की आवाज़, हमारी आवाज़ों को दबा रहे हैं, कौम को मजबूर बना रहे हैं। कौम क्या करे, इनको शर्म तक नहीं लगती। ये अपनी मीडिया से कहते हैं कि हमारी तारीफ करो, और जो मीडिया इनके खिलाफ जाती हो या सही रिपोर्ट देती है उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। वो परेशान है। धन्यवाद। 1500 हो जाता बस। उसमें बच्चा क्या है, देने भर की तो होता है, बचेगा क्या। पब्लिक आपके पास आ रही नहीं, होली अब यही तो है, सामने है, एक तो पब्लिक है, हम बैठे हैं केवल। महंगाई का असर पूरा है। तो महंगाई क्या कुछ और आगे कम होने वाली है कि ऐसे बढ़ती रहेगी? अब बढ़ाए चाहे घटाए, अब जो है सबके ऊपर पड़ी, हमारे ऊपर पड़ी बात। मतलब आप तैयार हैं झेलने के लिए? सरकार से कोई मांग करेंगे? कुछ नहीं, भगवान ने देगा, सरकार क्या देगी हमको। नहीं मतलब चाचा जी ये बताइए, आप गाड़ी चलाते हैं? बैठे हैं। महंगाई जो घर कैसे चला रहे हैं आप? होली आ गई, त्योहार आ गया है। भाई हमारा नहीं है भाई। आप बैठे हैं, जा रहे हैं कहीं? हाँ। फिर भी बताइए घर कैसे चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है, महंगाई तो दिखता है, महंगाई चल ही रही है। महंगाई चल रही है। आप बताइए, एक महिला है, कैसे घर चला रही है? कैसे चली भैया, कैसे घर चला रही हैं आप? जैसे भैया चलत जनता बाटे ना आप कौन मुसीबत में तेल है, कुछ हर चीज की मुसीबत में क्या कही हो भैया। कहाँ गई थी आप? ये भैया दवाई आने आ रही, दवा लेने गई। तो दिक्कत नहीं हो रही है, पैसा कोई ठीक ठाक से आ रहा आपके पास? अब कहाँ से आई बताओ भैया, सब कहाँ से आई। ये देखिए, नहीं हमारा उधर है। कैसे घर चल रहा है आपका? हैं? कैसे घर चल रहा है? गाड़ी कितनी, महंगाई क्या है? महंगाई बहुत है, घर बहुत मुश्किल से चल रहा है, कमाई हो ही नहीं रहा है। कमाई नहीं हो रही ना, सवारी है ही नहीं, दुनिया परेशान है। कब से दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत तो 1 साल हो गया। तो गाड़ी की लोन EMI में चल रही है, ठीक ठाक जमा कर लेते हैं? ना अभी कहाँ, अभी तो 1,30,000 बाकी है। जब कमाई नहीं हो रहा जमा कहाँ से करेंगे। तो बैंक क्या आपके पास नोटिस भेजता है? ना कुछ नहीं भेजता, अभी नहीं भेज रहा? अभी नहीं। ये बैंक बात करेंगे जो कि यहाँ पर नोटिस आने वाली है। अभी इनके पास नोटिस नहीं है लेकिन परेशान है। चाचा ये आप बताइए, क्या लिए हाथ में? पावरोटी। अच्छा, तो कैसे घर चला रहे? पावरोटी से क्या कुछ और? नहीं, दुकान में है। अच्छा। बर्गर वर्गर जो बनावट है ना, वही की दुकान। तो चल जा रहा ठीक ठाक? हाँ, कमाई में हो जा रही है? होली त्योहार आया, लोग ग्राहक दिखाई पड़े? हाँ, थोड़ा मोड़ा देख रहे हैं। भाजपा सरकार जैसे चाहे वैसे करे। भाजपा सरकार का सबके साथ सबका विकास करके नारा देकर आगे बढ़ रही है। हाँ, सबका विकास, अपना विकास तो करता है यार, सबका विकास क्या करी। सरकार कर रही है, लेकिन कह रही हमने विकास के 4 लाख नौकरी दे दी लोगों को और सबको घर दे दिया, आवास दे दी है। हाँ, सब रोड पे आ गए हैं ना, तो नौकरी है, रोड पर सब लोग घूम रहे हैं, नौकरी तो है ही। सबसे बढ़िया बेचे थे, नहीं पूछा। हाँ, सब्जियाँ ढेर बिकट है। तो कुछ कहेंगे सरकार से, कुछ बात कहेंगे जो महंगाई को लेकर कुछ आसान हो, नरमी हो जाए? तेल इतना महंगा है। अरे भैया, वो तेल का सस्ता करे और महंगा करे, सस्ता करे तो सरकार। सरसों का तेल कितना महंगा ले रहे हैं आप? 160 रुपये किलो। सरसों का? हाँ, दाल ले रहे 105 रुपये किलो, और चीनी मिला थी 40 रुपये किलो, तेल मिला था 85 रुपये लीटर डीजल। और कहाँ सस्ता करी सरकार, इतना सस्ता कम कैसे है? ये कह रहे हैं सरकार क्या इतना सस्ता कम, किसका मतलब लग रहा है इनके लिखे जनता है
एक बाबा जी हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी ये बताइए कैसे घर चला रहे हैं, आपको कैसे चल रहा है, पेट उठ के चल जा रहा है? हमारा घर जो है किसी तरह से चल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मकर ध्वज है। नाम तो बहुत बढ़िया आपका है। कर क्या रहे हैं आप? हम मंदिर पर आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहाँ पर महंगाई उगाई के बारे में कुछ समझ जानकारी है? महंगाई तो हर समय ज़्यादा है। सरकार तो कह रही मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाओ, सबका भला हो जाएगा। मंदिर तो बन ही रहा हर जगह। तो जनता तो परेशान है फिर भी जनता परेशान है। कुछ उपाय बताइए, आप तो भगवान करीब हैं। सब उपाय क्या उसमें करना है, खाना है, बिना किए रोटी मिलने वाली नहीं है। तो फिर सरकार इतना जोर क्यों दे रही मंदिर पे? सरकार जोर रही है मंदिर पर कि हम वोट पावे। मतलब ये सब खेला वोट का है, राजनीति वोट का? हाँ, कुर्सी की है। कुर्सी के लिए सब अपना काम बना रहे हैं। फिर आप लोग की जगह कहाँ, उसमें आपके काम में दखल दे रही सरकार? बिल्कुल दखल दे रही है। तो आप लोग उससे खुश हैं कि नहीं? हम लोग क्या खुश हैं? जब परेशान है तो खुश कहाँ से रहेंगे? जब परेशान है तो खुश कहाँ से रहेंगे हम? अच्छा गुरुजी बताइए, इससे पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब और अब में क्या फ़र्क है? आपके पास जो आते रहेंगे श्रद्धालु आते हैं। हाँ आते हैं, लेकिन एक चढ़ावा में क्या आपको फ़र्क आया? चढ़ावा में कोई फ़र्क नहीं है, न तभी न भी है हमारे यहाँ। योगी सरकार तो जो बाबा के मंदिर के जो पुजारी उजारी होते हैं उनको सरकार सैलरी दे रही है। कुछ नहीं, हमारे यहाँ कोई सेवा नहीं है। और जगह होगी लेकिन हमारे यहाँ कोई सेवा नहीं है। क्या चाहेंगे आपको मिल जाए कुछ और? अच्छा तो किसी को लालच छोड़ा नहीं है। क्या करेंगे आप लेके? आपको क्या काम है? बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं। अच्छा बच्चे हैं। बच्चे मतलब मंदिर से घर चलता है आपका? हाँ, माँ खर्च घर चलता है। मतलब मंदिर से आपका धंधा है ये घर का? हाँ, हमारे पास खेती है, परिवार है, परिवार भी है, बिजनेस भी है। बिजनेस भी है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। बच्चा एक है। शादी हो गई है? हाँ, उसके पास बच्चियाँ हैं 4, 2 बच्चा है। तो जो आपके पास लोग आते हैं शिकायत करते हैं, पीड़ित रहते हैं, तो उनकी कैसे मदद करते हैं? आप तो मदद कुछ करते होंगे? हम कुछ मदद नहीं करते। मदद क्या करेंगे उनकी, हम उस लायक है नहीं। आप मतलब खुद ही मंदिर के शरण में जी रहे हैं? हाँ, यही है ना? हाँ। ये देख लीजिए, ये बात आज साफ हो गई कि धर्म एक धंधा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। अगर मंदिर के बाबा जी हैं, इनके पास कुछ पावर शक्ति तो होती, लोगों को मदद करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बात करें किसी और से तो गुरुजी इसके लिए जो भी हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हमने सही कहा ना? नहीं, सही किया। ठीक है। ये आप लोग घर कैसे चला रही हैं? होली का त्यौहार आ गया है, कैसे कर रही हैं आप? घर चला रही हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बोल शर्माइए मत, बोलने में क्या है? मुंह बंद करके बोलिए, लेकिन बोलिए। कैसे घर चल रहा है आपका? खेती गृहस्थी बा भैया, वही से चलत बा, और कैसे चले? तो महंगाई है कि नहीं है? हाँ, महंगाई तो महंगा हो गया है। हाँ, गैस पे ना बने भैया, चूल्हा बना ले। अच्छा, आप चूल्हा बनाते हैं? तो महंगाई है? हाँ भैया, महंगाई। सब्जी, तेल और दाल और कैसे मंगाते? अरे सब खेत में बोते होते हैं। आग लगी नहीं? का है ना। हमारे साथ देखिए एक ड्राइवर साहब हैं, ये अपनी ज़िंदगी का मज़ा धुएं में ले रहे हैं। ये बताइए महंगाई कैसे है, कैसे चल रहा है गाड़ी आपकी? महंगाई ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी तो एकदम बहुत स्लो चल रही है। तो अभी खड़े हैं आप? हाँ। कब से खड़े हैं? अरे 2-3 घंटे से। कोई नहीं मिला? अब नंबर पे गाड़ी लगी है। तो आप बीड़ी पी रहे हैं, क्या सोच के टेंशन में है कुछ? नहीं, होली आया, त्यौहार आया, चेहरे पर कोई रंगत नहीं दिखाई पड़ रही। बस आप रहने दीजिए, नहीं बोलेंगे? ये देखिए भाई साहब ड्राइवर हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, बोलने से मना कर रहे हैं, नहीं बोलेंगे ये। हालांकि इनकी पीड़ा है कि भाई दिक्कत है, महंगाई है और परिवार चलाना मुश्किल हो सकता है। अच्छा ये बताइए, आपकी गाड़ी की EMI चली जा रही टाइम से? इसका लोन आप किस्त तो बराबर हो ही कर, घर से भी भरना पड़ता है। घर से भरना पड़ता है, यही महंगाई तकलीफ दे रही है आपको? एडी में कपड़ा बेच रहे हैं? हाँ। सुबह से आए होंगे? सुबह से कैसे धंधा पानी कैसा है? धंधा पानी बहुत फलाक चल रहा है। फलाक? दिहाड़ी भी नहीं तैयार होती। महंगाई इतना ला दिए हैं मोदी जी। भैया सब कुछ खिया देता तो खा ले, तो तेज बोले लागे। तो भैया कहा भाई, जब कहा था ना खाए है तो कैसे खाई पी, जब रोजी रोजगार चलता है ना, खाई कहाँ से? अगर कुछ खिया देता तो हरे लोग तो और तेज बोले। अगर ऐसी बात है खिलाने के लिए हम आपको खिलाते हैं, अगर ऐसी बात होगी तो। बड़ी मेहरबानी, इतना आप कह तो दिए कम से कम खिलाने के लिए, लेकिन वहाँ जो बैठे हैं वो तो बेगर खिलाने ही मार डाल रहे हैं। और क्या कहें? तो दिन भर में खर्चा पानी चल जा रहा है? बस रोग आके खर्चा पानी चल रहा है। रोग आके चल रहा है बस। अगर लॉकडाउन लगा, आगे बढ़ा, तो फिर कैसे आप लोग जिएंगे? तो कितने लोग मर जाएंगे।
फिर लॉकडाउन लग गया पहले जैसा अगर हो गया ना तो मर जाएंगे, दिन दहाड़े डाका डाल देंगे, पब्लिक डाका डालेगी। डाका डालेगी। पहले ज़माने में रात में डाका पड़ता था, अब के ज़माने में दिन में डाका पड़ेगा। और कुछ कहेंगे समाज के लिए, जिस महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल और तेल, घर पे सरसों दाल तेल कहते हैं? हम तो कह रहे हैं कि पेट्रोल सबसे पहले सस्ता हो जाता ना तो हर एक चीज़ सस्ता हो जाता है। अगर पेट्रोल 50 रुपये लीटर हो जाता ना तो हिंदुस्तान अपनी तरक्की कर जाता है, दूसरी गाड़ी दौड़ती। हाँ। और ये सबसे बढ़ के भी ये चीज़ है, ये जीएसटी कहाँ से आ गया? मोदी के घर से। अभी तक तो जीएसटी नहीं था। हम 50 रुपये कपड़ा लाते हैं तो 5% जीएसटी मार देते हैं। अब हम जीएसटी दें कि कपड़ा लेके आए बेचने के लिए। गरीब आदमी 10 रुपये की बंडी ले जाता था, अब हम उसको 15 रुपये बता रहे हैं तो बोलता है 8 रुपये ले आओगे, हम 2 रुपये अपने घर से देंगे। तो गरीब कहाँ से पहनेगा, कहाँ से खाएगा? जीएसटी, पेट्रोल, हर महंगाई, हर एक चीज़। 100 रुपया किलो अरहर की दाल और कभी बिकता था, अब इससे बढ़ के क्या कहें? जूता चप्पल बनाने वाले हैं जिनको रैदासी कहा जाता है। ये बताइए चाचा, कैसे घर चल रहा है आपका? कैसे बताएं भैया हम आपको? तो महंगाई कैसे है, मतलब आपको ऊपर असर कर रही नहीं? कहाँ है भैया, महंगाई का असर करता है भाई, का कही जाए बाबू। कैसे घर चला रहे हैं आप? अब यह देखा ही है जौन चलावत नहीं है, हमारा धंधा बिजनेस हो यही चलत बा। अब कैसे चली भैया, राशन पानी मिलत है, कोटा से निकावल जाते है। और जो जरूरतें कैसे पूरी हो रही हैं आपकी? अब कौन बताएं आपके हम भैया, आप कौन जरूरत है आपके बताइए। अब कैसे हमारी रोटी रोजी चलत बा, चलावत नहीं अपन गरीबी में नहीं। बच्चों की शादी हो गई आपके? भैया एक लड़की रहा है के तो गिरवी रख के शादी करे हैं, लड़का का बहन ना शादी करा, एक लड़का हो तो बड़ी हालत खराब हो गई। अभी है बा जौन सामने हो आपके कौन देखा दिखावे के ना भाई, क्योंकि आप ही ऐसे व्यक्ति ने रोका था जमीन पे, और जमीन पे पर रहने के बाद पैर के नीचे चप्पल है, और चप्पल ही बनाते ये। तो हमें लगता है इनकी जो बात है, इनका काम है ज़मीन पर है, और ज़मीन वाला व्यक्ति से अगर वो बात करे, इनकी हालत कोई सुनता नहीं है। और सुनने का भी तो जातिवाद में बहुजन के नाते इनको बहिष्कार कर दिया जाता है। ऐसे लोगों से लोग दूरी बनाए रखते हैं। ऑपरेशन सत्ता के 5वें एपिसोड में ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़।